दोस्तों, मौत को चकमा देने का ख्याल हमेशा से इंसानों के लिए पुरकशिश रहा है। इंसान ने लाफानी होने के लिए मजहब, दूर दराज के सियारों, जिस्म को मुंजमद करने की साइंस से लेकर हमेशा जवान रहने के लिए चश्मे समेत हर चीज को आजमाया है। जहां एक तरफ हम आसमानों, साइंस और दुनिया के तमाम कोनों की खाक छीन रहे थे, वहीं इसी दौरान लाफानी होने का राज हमारे आसपास कहीं समंदर में तैर रहा था, और वो राज था जेलीफिश में। जेलीफिश दुनिया में हर जगह पाई जाती है, जैसा कि गहरे समंदरों और कोस्टल एरियाज में जेलीफिश तकरीबन कई मिलियन सालों से दुनिया में मौजूद है, जो कि बगैर हड्डियों, बगैर खून और बगैर दिमाग के होती है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इनमें इंसान की उम्र को कम करने और दोबारा जिंदा रहने का राज छुपा है। जब हम जेलीफिश का तस्वर करते हैं तो हमारे जहन में इसकी जो तस्वीर उभरती है वो इसकी जिंदगी का दूसरा मरला होता है, जैसे मेडूसा कहते हैं। जिंदगी के इस मरले में जेलीफिश धुंधले से तैरते हुए गुब्बारे की शक्ल में गुजारती है, जिसके कई डंग होते हैं। जेलीफिश अपनी जिंदगी का आगाज लार्वे से करती है, जो सगार की शक्ल जैसी छोटी छोटी मखलूक होती हैं, और ये पानी में हर तरफ तैरती रहती है। ये किसी समुद्री चट्टान या किसी दूसरी सख्त चीज की तलाश में होती है ताकि इनसे चिपक जाएं। ये लार्वे किसी चट्टान या किसी दूसरी ठोस चीज से पूरी तरह चिपक कर मुस्तहकम होने के बाद पल्प की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं, जिससे इनमें तब्दीली रूनुमा होती है। जल्द ही इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इनकी कई एक कॉलोनियां बन जाती हैं। कुछ पल्प देखने में झाड़ियों की तरह लगते हैं। कुछ अरसे बाद जब इन्हें साजगार हालात मुयस्सर आते हैं तो ये बड़ी तादाद में फलने फूलने लगते हैं, और इसके बाद इनमें पल्प्स में छोटी छोटी जेलीफिश निकलना शुरू हो जाती है। जेलीफिश की जिंदगी का आगाज अगर ज्यादा हैरान कुन नहीं, लेकिन इसकी मौत वो मरला जरूर है जहां सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो जाती है। जब हमेशा जिंदा रहने वाली जेलीफिश मेडूसा मरती है तो इसकी लाश डूबकर समंदर के फर्श पर जा गिरती है और गलने सड़ने लगती है। हैरान कुन तौर पर इसके खुलिये दोबारा जमा होने लगते हैं। ये एक नई मेडूसा तो नहीं बल्कि पल्प बनाने लगते हैं। इन पल्प से नई जेलीफिश जन्म लेती है। इस तरह जेलीफिश की लाश से नई जेलीफिश पैदा होती हैं, लेकिन इस मर्तबा वो लार्वे वाले महले से नहीं गुजरती। तस्मानिया में जेलीफिश पर तहकीक करने वाले एक डॉक्टर लीजा एन गर्शुन कहती हैं, ये हम सब के लिए एक चकरा देने वाली दरियाफ्त थी। ये हमारे जमाने की इंतहाई शानदार दरियाफ्तों में से एक है। सिर्फ यही हमेशा जिंदा रहने वाली जेलीफिश ही नहीं, जो अपनी ही बाकियात में से जन्म लेती है। सन 2011 में चीन में मैरीन बायोलॉजी के एक तालिब इल्म ने एक टैंक में मून जेलीफिश को रखा। जब वो जेलीफिश मर गई तो इसने इसे एक दूसरे टैंक में डाल दिया। 3 महीनों के बाद इस मून जेलीफिश के ऊपर एक पल्प नजर आने लगा। दोबारा जिंदा होने का ये अमल अब जेलीफिश की 5 अक़साम में देखा जा चुका है। सवाल ये है कि एक हमेशा जिंदा रहने वाली जिंदगी के लिए जेलीफिश को इसका क्या फायदा है? वो ऐसा क्यों करती है? इसका मतलब है कि जब वो ज्यादा उम्र या किसी बीमारी या किसी खतरे के नतीजे में कमजोर पड़ती है तो वो अपनी बका के लिए हैरत अंगेज तौर पर इस निजाम को इस्तेमाल करती है। जैसे ही दोबारा जिंदा होने का अमल शुरू होता है तो इसके ऊपर का पैराशूट जैसा हिस्सा और डंग गलने लगते हैं। ये दोबारा पल्प की शक्ल अख्तियार कर लेती है और नए सिरे से जेलीफिश बनना शुरू हो जाती है। जेलीफिश मरने और दोबारा जी उठने का ये सिलसिला बार बार जारी रख सकती है। इसी दौरान जेलीफिश जिस तजर्बे से गुजरती है, इसके एक हिस्से को खुलियाती ट्रांसडिफरेशन कहते हैं। इस अमल में खुलिये एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील होकर एक बिल्कुल मुख्तलिफ जिस्मानी मंसूब पर अमल करने लगते हैं। हालांकि डॉक्टर गिरशुन का कहना है कि वो अभी तक जेलीफिश और इंसान के हमेशा जिंदा रहने होने के लिए दरमियान किसी तल्लुक को देख नहीं सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्तकबिल में किसी तरह का जिन्याती तल्लुक कायम करना मुमकिन ना हो। क्या मालूम कि जेलीफिश के कुछ जीन्स के जरिए हम सब डॉक्टर हू बन जाएं और जब भी अपने आप से उकता जाएं तो खुद को एक नई शक्ल देकर सामने आ जाएं।